एक सोसाइटी में 3 बच्चे हैं, राजू, फरहान और रेंचो, जिन तीनों की उम्र 14 साल है। राजू जो कि दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, लेकिन सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के बारे में उसको कोई अवेयरनेस नहीं है। दूसरी तरफ फरहान, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हो, सोशल मीडिया पे लाइक्स हो, डिसलाइक्स हो, उसको सब पता है, लेकिन पढ़ाई में। तीसरी तरफ रेंचो एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई हो उसमें भी अव्वल, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में भी अव्वल। जी हाँ, तो बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पहली कंट्री बन चुका है जिसने अपनी पार्लियामेंट में एक ऐसा लॉ पास किया है जिसके तहत जो भी बच्चे 16 साल से कम है उनके लिए सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन हो जाएगा। इसके पीछे रीजंस क्या बताए जा रहे हैं? चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एंश्योर करना चाइल्ड सेफ्टी ओवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डेवलप करे चाइल्ड सोशल स्किल्स रादर देन की वर्चुअल स्किल्स, मतलब सोसाइटी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए रादर देन की वो वर्चुअली इन्वॉल्व हो रहा है। चलिए इसके रूट कॉज को समझते हैं। आज की सोसाइटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाते। क्या कभी ये सोचा है कि क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स भी या तो मोबाइल या तो टीवी देखे बिना खाना नहीं खाते। जो भी 90s बॉर्न है वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि हमने कभी भी ऐसी हैबिट नहीं रखी। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी कभी ऐसी हैबिट नहीं रखी थी और हम माइंडफुल होके अपना खाना खाते थे। इवन ये भी ध्यान चला जाता था कि मेरे भाई की प्लेट में ज्यादा मैगी और मेरे पास कम। कड़वी सच्चाई तो ये भी है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इसलिए फोन दे देते हैं और उस फोन में बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारा आउटडोर गेम है, जो कि अब उन बच्चों के लिए इंडोर गेम बन चुका है। बच्चों ने सोशल मीडिया को ही अपना असली सोसाइटी समझ लिया है, जिसकी वजह से वो आइसोलेट होते जा रहे हैं, कनेक्ट छूटता जा रहा है। पेरेंट्स एंड स्टेट यहां अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेते हैं। ये तो वही बात होगी कि पहले बीमारी बनाई, उसके बाद उसकी दवा बनाई और लोगों को बेची, और अब उस दवा को बैन करने की बात कर रहे हो, लेकिन उस बीमारी का क्या? यहां पर वो बीमारी मेंटल हेल्थ और आइसोलेशन थी, दवा सोशल मीडिया है, और बीमारी तो वही सेम रह गई, आइसोलेशन, मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन ये भी है कि ये बैन सिर्फ 16 साल के बच्चों तक ही क्यों? क्या एडल्ट्स इससे इफेक्टेड नहीं है? क्या एडल्ट्स को मेंटल इश्यूज, आइसोलेशन जैसी चीजें नहीं है? क्या उनके साथ फ्रॉड नहीं हो रहे हैं? अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो मेरे हिसाब से एजुकेट एंड अवेयर करना ज्यादा फायदेमंद है रादर देन किसी भी चीज को कंप्लीट बैन कर दो। इसे एक एग्जांपल से समझो। आपने एक बच्चे को बोला है कि कल से तेरा बर्गर खाने पे बैन है, प्रतिबंध है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अगले 24 घंटे तक वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उस बर्गर के बारे में ही सोचेगा, और अगर उसको वो नहीं मिला तो वो डिप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस भी चीज को आप बैन करोगे, ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, और उसे नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन में और मेंटल हेल्थ इश्यूज वो गेन कर लेगा। सेकेंड थिंग, इस पे हम पेरेंटल मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ समय बिताएं और पेरेंट्स अपना समय उनको दें। जब बच्चों को पेरेंट्स का समय नहीं मिलता है तभी वो ऐसी चीजें करते हैं कि वो अगर फिजिकली उनका साथ नहीं है तो वो वर्चुअली साथ ढूंढते हैं। ये जो भी सोशल मीडिया बैन लगाया जा रहा है 16 साल के बच्चों पर, उनमें से ऑलमोस्ट सारे ही स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में पॉसिबिलिटीज हैं कि 15 से 20 मिनट डेडिकेटेडली इस पे लेक्चर्स हो, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो, और उन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू उनको उसके यूसेजेस के बारे में, गुड्स और बैड्स के बारे में बताया जाए, और वो बच्चे ये समझ पाए कि हमें कैसे डिसिप्लिन डालाना है कि कितना सोशल मीडिया यूज करना है और कितना नहीं, और जितना हमारे फायदे में ही हो, तो हो सकता है कि बात बन जाए। इस पर जब ऑस्ट्रेलियन बच्चों से रिव्यूज लिए गए तो एक इंटरव्यू में यह भी देखा गया कि एक ऑस्ट्रेलियन किड ये कह रहा है कि मी एंड माय फ्रेंड विल सर्टेनली फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर इट, मतलब कि कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस और ज्यादा हार्मफुल तो नहीं हो सकते। देखिए, कंप्लीट बैन करना कभी भी सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम कभी भी कोई एक्सट्रीम एंड नहीं चूज कर सकते अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। इसीलिए हमें ना ही राजू बनना है और ना ही फरहान। बच्चों को सेफ रखना और उनको डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करना ही असली विजडम है, जो रेंचो कर रहा है। आते जाते एक क्वेश्चन आपसे कि क्या आप चाहते हो कि ऐसा ही कोई लॉ इंडिया में भी बने और पास हो? आप कितना सहमत हो इस लॉ से? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।